Hello everyone, welcome to another session on sociological theories। और आज की थ्योरी कौन सी है? फंक्शनलिज्म थ्योरी। हम अपने पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि हम 4 थ्योरीज पर फोकस करेंगे। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी एंड इंटरैक्शनिज्म थ्योरी, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनलिज्म थ्योरी एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। आइए समझते हैं फंक्शनलिज्म थ्योरी को। ये दी गई थी इमाइल डुर्खाइम द्वारा इन अराउंड 1870s के आसपास। इन्होंने कहा कि सोसाइटी में एक व्यक्ति क्यों रहता है उसको समझते हैं, और वो सोसाइटी से हम इंडिविजुअल को समझेंगे, यानी ये मैक्रो लेवल ऑफ थ्योरी है। इसमें उन्होंने कहा सोसाइटी इज एन इंटरवोवन कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस and these institutions are interdependent and they work together to promote solidarity and stability. I've used so many words. एक एक वर्ड को आराम से स्टेप बाय स्टेप गहराई से समझते हैं। पहला शब्द नया आया है, सोशल इंस्टीट्यूशंस। आइए इसको समझते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस that influence how society is structured and functions. Society क्या है? लोगों का एक ग्रुप है। उस ग्रुप में सभी मिलकर कुछ काम करते हैं, लेकिन सब लोग तो एक काम नहीं करते। एक ग्रुप कुछ काम करता है, एक दूसरा कुछ, दूसरा कुछ, ठीक जिस तरह से यहाँ डिपिक्ट किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि यहाँ नाम दिया है सोशल इंस्टीट्यूशन। दिखाया हमने एक व्यक्ति है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? डिपिक्ट कर रहा है अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई टास्क है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे गियर काम करते हैं, आप समझ लीजिए वॉच में। दूसरा इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, मगर अल्टीमेटली एज अ होल ये समझ लीजिए घड़ी चल रही है इनकी वजह से। यानी ये सारे के सारे क्या है? इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। एक भी रुका तो घड़ी रुक जाएगी। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस है, और क्योंकि इनको कुछ ना कुछ काम करना है, देन दे हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे डिसाइड होते हैं वो भी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले इसी को और समझते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन को, विद फ्यू एग्जांपल्स। एक इंस्टीट्यूशन हो गया फैमिली, दूसरा गवर्नमेंट, कैन यू थिंक ऑफ मोर? इकोनॉमी, स्टिल मोर, रिलीजन, एजुकेशन एंड सो ऑन। ये सोसाइटी में कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहे हैं ताकि जो कि आपकी सोसाइटी एज अ होल काम कर सके। काम करते वक्त ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये सारे के सारे इंटरडिपेंडेंट है। किस तरह से? एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। बिजनेसेस, जब पैसा कमाया जाता है बिजनेस में, तो टैक्स पे होता है। टैक्स किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। और ये गवर्नमेंट इस टैक्स का, इस पैसे का कैसे यूज करती है? ज्यादातर स्कूल सिस्टम पर वो खर्चा करती है। स्कूल में कौन आते हैं? बच्चे। और ये बच्चों पर जब गवर्नमेंट पैसा खर्च रही है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहे हैं? एजुकेट हो रहे हैं। एजुकेशन इसलिए हो रही है ताकि ये कोई ना कोई जॉब ढूंढ पाए, और जब ये जॉब ढूंढ लेते हैं, देन दीज जॉब्स हेल्प देम टू स्पेंड मनी एट द लोकल बिजनेसेस। मनी जो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ यूज हुआ, वो अल्टीमेटली यहाँ पहुंच गया, और फिर ये वापस मनी आपके बिजनेस क्लास पीपल के पास पहुंच जाता है। फ्लो ऑफ मनी। और उस दौरान आप देख रहे हैं सब अपना फंक्शन कर रहे हैं। दिस शोज इंटरडिपेंडेंस ऑफ आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशंस या सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब आगे समझते हैं
क्या वर्ड यूज किया था हमने कि सोसाइटी और सोशल इंस्टीट्यूशन, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, इसको समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हुए एक बॉडी बिल्कुल ठीक काम करती है। आपका लिवर अगर खराब हो गया या किडनी खराब हो गई, पूरा डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक उसी तरह सोशल इंस्टीट्यूशन भी ऑर्गन्स है सोसाइटी के। सारे इंस्टीट्यूशन ठीक से काम करते रहे तो सोसाइटी एज अ होल फंक्शनल हो जाती है। अब आता है कि सोसाइटी में जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो काम दिया जाता है उसके लिए क्या कहा था, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन का बेस क्या है? बेस है सोशल फैक्ट्स। Now, what are social facts? Social facts include your beliefs, moral codes, basic norms and values. Let's understand with an example. आपके बिलीफ आपकी सोसाइटी के मान लीजिए ऐसे है कि हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो आपके जितने टाइप्स ऑफ हमने इंस्टीट्यूशंस अभी जिक्र किए थे उन सब में ये होना चाहिए। यानी चाहे वो बच्चा फैमिली में रह रहा है, चाहे एजुकेशन के लिए अपने स्कूल में जा रहा है या कॉलेज में जा रहा है या जॉब पे जा रहा है या कहीं रिलीजियस आपके समागम में जा रहा है, वहां सब पर अगर एल्डर्स की रिस्पेक्ट हो रही है तभी वो बिलीफ सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा, isn't it? यानी कि सब मिलजुल कर जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं और काम कर रहे हैं। और ये सब किस लिए हो रहा है? ताकि आपकी सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे। सोसाइटी में स्टेबिलिटी मतलब कॉन्फ्लिक्ट, विचारों का आपस में झगड़ा ना हो किसी का। लेकिन ऐसा कई बार होता है, वो उसको मिनिमाइज कैसे करें, इसके लिए भी इंस्टीट्यूशन मिलजुल के करते हैं काम। मान लीजिए एक डेविएशन आ गया सोसाइटी में, किस तरह का कि पहले तो चलते थे छोटी छोटी शॉप्स, फिर आ गए मॉल और उसके बाद आ गया ऑनलाइन शॉपिंग, तो डिस्टर्बेंस हो गई। जो आपका एक इंस्टीट्यूशन में काफी डिस्टर्बेंस हो गई, लेकिन बाकी इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर ऐसे काम किया कि सभी लोग वहां पर खुशहाल रहे, तो बैलेंस बन गया। नाउ एवरीवन इज कंफर्टेबल यूजिंग ऑल द थिंग्स। That's how the society works and should work, maintaining a required balance. अब आता है concept of solidarity. Very important. हम सोसाइटी में रह क्यों रहे हैं? ताकि हम cohesive या together रहे। नहीं तो सब अलग अलग है, फिर सोसाइटी थोड़ी है। सोसाइटी तभी तो है जब हम जुड़ाव है। जुड़ाव होने के लिए क्या करें, उसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी भी कंट्री में जुड़ाव रखने के लिए एक बहुत आसान तरीका अगर हम देखें कि आपके एजुकेशन सिस्टम में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, होता है ना? किस लिए? ताकि अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए, अ सेंस ऑफ कम्युनिटी आए, अ शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी हो। हम सब भारतीय हैं, ये कैसे पता चलेगा? कुछ हिस्ट्री, कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमने पढ़ा और समझा होगा तभी तो। और जब ऐसा हो जाता है तो आपस में हमारा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमें बेसिक पीछे का अपनी कहानी बताओगे तो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, डिसएग्रीमेंट्स कम होंगे और सोसाइटी एक बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। ये जितनी बातें अभी तक समझी है, इन उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वो भी किसका? स्कूल का। स्कूल एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी लेके अगर हम माने तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं, जिस तरह की सोशल इंस्टीट्यूशन, इस तरह यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको अलग अलग काम करना है। किसी को बेल बजानी है, किसी को क्लास में पढ़ाना है, किसी को पढ़ना है, किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, किसी ने सैलरी बनानी है। उन सबको अपना ठीक से काम करना है। लेकिन मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ठीक से काम नहीं करता तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर बाकी सब मिलकर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज वो सैलरी बनाने वाले नहीं आए, हम कर देते हैं, मैं काम कर देती हूँ। या एक टीचर नहीं आया तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट लगा दिया। लेकिन
अगर बहुत सारे लोग इस तरह से गड़बड़ करें तो फिर क्या होगा, तब उस स्कूल का रन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेम इज ट्रू विद दिस सोसाइटी। सोशल इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के साथ जुड़ाव में काम करते हुए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कहीं पर भी डिसबैलेंस आ रहा है तो। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसी सोच के साथ आपको लास्ट में एक सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ। फंक्शनलिज्म में हमने समझा है कि कॉन्फ्लिक्ट मिनिमम होता है, स्टेबिलिटी होती है, लेकिन असल में सोसाइटी में हमने देखा है कि ऐसा हर बारी नहीं होता है ना। कॉन्फ्लिक्ट तो होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट का, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। Now your task is to think of another example where you see conflict is happening in the society. See you in the next video with another theory. Till then, keep learning, keep enjoying. Have a great time. Bye.